हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च के महीने में लगभग 23 मार्च को आपकी ईयूआरओ की परीक्षा होने वाली है। और अब हमारी तैयारी को फाइनल टच देने का, या मैं ये कहूँ कि विनिंग टच देने का सही समय है। अब जो सही से पढ़ने लगेगा वो ही फाइनल लिस्ट में अपना नाम पाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पिछले 12 महीने कितना पढ़ा। अगर आप इस 1 डेढ़ महीने अपनी जान नहीं झोंकते हैं तो रिजल्ट थोड़ा दूर हो सकता है आपसे। और पिछले 6 7 महीने आपने कम भी पढ़ा, लेकिन इस 1 डेढ़ महीने अपने आप को झोंक दिया पूरी तरह से, तो रिजल्ट आपका ही होगा। तो आइए इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम लोग एक विनिंग टच के साथ में एक फाइनल अचीवमेंट के लिए, अपनी लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए, सिलेक्शन के लिए कैसे तैयारी करेंगे। दो तरह के स्टूडेंट्स अभी हैं। मेरी मायने में, मेरी समझ में दो तरह के स्टूडेंट से मेरा मतलब है। एक स्टूडेंट्स का वो धड़ा है जिन्होंने आरएस प्रीलिम्स नहीं दिया, मतलब जिन्होंने आरएस के लिए तैयारी नहीं की। एक वो स्टूडेंट है जिसने आरएस की तैयारी की है। तो मैं दोनों की बात कर लेता हूँ। जिन स्टूडेंट ने आरएस की तैयारी की है, उन्होंने फर्स्ट पेपर प्रिपेयर कर लिया, उनको अभी सेकंड पेपर पे काम करना चाहिए। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि समझदार बच्चों ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। जिन्होंने नहीं की वो अब कर लीजिए, उसके लिए हमारे साथ जुड़िए। हम आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, या यूँ समझ लीजिए मैक्सिमम 5 दिन के अंदर सेकंड पेपर में इतना तैयार कर देंगे कि आप स्टूडेंट्स के साथ में रेस में शामिल होने लायक होंगे। जिन स्टूडेंट ने आरएस प्रीलिम्स दिया ही नहीं, उनके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने पहले से पढ़ना चालू कर रखा था और उनकी तैयारी होगी। अब दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि अपने कोर्स को कंप्लीट करें। एक बार, दो बार, तीन बार अपनी रिविजन्स करें जल्दी जल्दी, जिसमें फर्स्ट पेपर भी करें, सेकंड भी करें, और साथ में हर रोज अपने आप को जांचें कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ। अभी आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ। आरएस प्रीलिम्स के अंदर बच्चों के होश उड़ गए पेपर देख के, और पेपर जैसे ही आया तो बेहोशी छाने लगी मैक्सिमम बच्चों को। उसका रीज़न है कि पेपर तो टफ था ही, बिना किसी शक के अच्छे स्तर का पेपर था, लेकिन साथ में बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं थी। अगर प्रैक्टिस अच्छी होती तो घबराहट इतनी नहीं होती। वहां पे साथ साथ ये फील आता रहता है कि कोई बात नहीं, पेपर टफ है तो क्या हो गया, सारा पेपर टफ थोड़ी है। 70 क्वेश्चन तो मैं सही कर चुका, 10 और कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे अपनी टेस्ट अपने आप को करना है। इसकी इस संबंध में आपकी तैयारी में आपकी मैक्सिमम मदद हो सके, इसलिए अब की बार हम लोग टेस्ट सीरीज का एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं जिस प्रोग्राम से जुड़ने पे, अगर आप प्रोग्राम के साथ साथ काम करेंगे तो आप आराम से परीक्षा से पहले कम से कम 4 बार, हो सकता है 5 बार अपनी रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन डेडिकेशन चाहिए होगी। हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है, जिस टेस्ट सीरीज के अंदर 7 सेक्शनल टेस्ट हैं, जिसका सिलेबस हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, कोर्स में भी अवेलेबल है। और उसके बाद में 3 फाइनल टेस्ट हैं, तो वो 10 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज तो है ही। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अब हर रोज आपका एक टेस्ट हो, और अगले 30 दिन आप 30 टेस्ट से गुजरें, और परीक्षा तक आप लोग उस 30 टेस्ट के सहारे इस लेवल पे पहुंच जाएं कि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए। टोटल मिला के सबसे पहले मैंने आपके सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, उनको देखिए ज़रा। हमारे पास एक राजस्थान हिस्ट्री हमें पढ़ना है, राजस्थान का आर्ट कल्चर पढ़ना है, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडिया और राजस्थान दोनों की पॉलिटी पढ़नी है, करंट अफेयर जो बहुत ज़रूरी है वो भी पढ़ना है, और साथ में इस ईआरओ भर्ती का पार्ट भी, यानी कि नगर पालिका अधिनियम, वो भी हमें पढ़ना है। इस तरह से करें तो हमारे सिलेबस की कुल मिला के ये 1 2 3 4 5 और 6 यूनिट बन जाती हैं। हमने इसमें जैसी नीड है उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 3 टेस्ट मिलेंगे। जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री के 3 टेस्ट होंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। एक पेपर में कम से कम 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो 3 बार आपको राजस्थान हिस्ट्री का पेपर देना है। आर्ट कल्चर के भी 3 टेस्ट होंगे, राजस्थान ज्योग्राफी के भी 3 टेस्ट होंगे, पॉलिटी के भी 3 टेस्ट होंगे, और इतना ही नहीं, सिर्फ करंट अफेयर के भी 3 टेस्ट होंगे। इसके साथ साथ, क्योंकि ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये हमारा 80 नंबर का वेटेज रखता है, और 40 नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ नगरपालिका अधिनियम पढ़ना है, इसलिए नगरपालिका अधिनियम की बहुत अच्छी तैयारी करने के हिसाब से हमने उसके जो टेस्ट है वो रखे हैं 8। और टोटल मिला के इन टेस्ट को जोड़ लिया जाए तो ये सारे टेस्ट हो जाते हैं 23। तो 23 टेस्ट ये हो गए। 23 टेस्ट जैसे ये कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने रखे हैं आपके लिए 7 फुल लेंथ टेस्ट, और टोटल मिला के 30 टेस्ट होंगे। ये प्रोग्राम 15 फरवरी से शुरू होगा, और 15 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च तक चलेगा। 23 को आपका पेपर है, बीच में 5 6 दिन आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए, रिलैक्स करने के लिए रहेंगे। तो ऑलमोस्ट यूँ समझ लीजिए कि परीक्षा तक डेली एक टेस्ट आपका होगा। डिज़ाइन हमने इसको इतने सुंदर तरीके से किया है, अभी मैंने सिर्फ आपको नंबर ऑफ टेस्ट बताया, इतने सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि आपकी रिवीजन बहुत शानदार हो जाए। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपकी फर्स्ट रिवीजन कैसे होगी।
15 फरवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। 15 फरवरी को राजस्थान हिस्ट्री का पेपर होगा, फुल लेंथ बढ़िया 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, पूरा सिलेबस आएगा। 16 फरवरी को आर्ट एंड कल्चर, 17 फरवरी को राजस्थान जियोग्राफी, 18 फरवरी को पॉलिटी, 19 फरवरी को करंट अफेयर और 20 फरवरी को आपका म्युनिसिपल एक्ट का पेपर होगा पार्ट बी का। इस तरह से 6 दिन आपके 6 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। 7वें दिन आपका एक फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें ये सभी कुछ चीजें शामिल होंगी, सभी सब्जेक्ट शामिल होंगे। तो एक तरह से यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो एक रिवीजन हमारी कंप्लीट हो जाती है। सिमिलरली सेकेंड रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी जस्ट अगले दिन ही। 22 फरवरी को फिर से राजस्थान हिस्ट्री का टेस्ट, 23 फरवरी को आर्ट एंड कल्चर, 24 फरवरी को राजस्थान जियोग्राफी, 25 को पॉलिटी, 26 को करंट अफेयर, 27 को म्युनिसिपल एक्ट और 28 फरवरी को आपका एक फुल लेंथ टेस्ट होगा फिर से। तो यहाँ तक आते आते आप देखें तो 2 बार आपका सिलेबस पूरा कवर हो चुका है, 2 फुल लेंथ टेस्ट दे चुके और हर सब्जेक्ट को आप 2-2 बार अपीयर कर चुके। यहाँ से 1 मार्च आ गई क्योंकि अब की बार 28 का महीना है फरवरी का, तो आपका 1 मार्च को फिर से राजस्थान हिस्ट्री, देन आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, म्युनिसिपल एक्ट और 7 मार्च को आपका एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। यहाँ तक आते आते आपका सिलेबस 3 बार कवर हो चुका, 3 रिवीजन आपकी हो चुकी और आपको कुछ नहीं करना, बस जो नोट्स आपके पास में है, जिस क्लास से आप जुड़े हुए जैसे भी हैं, उसको उठाइए, पढ़िए, कंप्लीट कीजिए। और आपके पास टास्क पहले से है, कल राजस्थान हिस्ट्री का टेस्ट है, रात दिन एक कर दो, राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट करो और कल के टेस्ट में 100 में से 100 लाने की कोशिश करो। अगले दिन आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर को पूरा पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ। और ध्यान से अगर आप देखें तो अगर ये 21 दिन के अंदर हम 3 बार पढ़ पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस रिवीजन में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये मान लो कि 7-7, 8-8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है फाइनल रिवीजन। यहाँ पे हमने आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से काम किया, इस बात को समझिएगा। अभी तक हमने सारे सब्जेक्ट 3-3 बार पढ़ लिए। अब 8 मार्च को सिर्फ म्युनिसिपल एक्ट का टेस्ट होगा, दोबारा एक रिपीट टेस्ट म्युनिसिपल एक्ट का, क्वेश्चन और एक्स्ट्रा और अच्छे आएंगे उसके अंदर। 9 मार्च को फिर से म्युनिसिपल एक्ट का क्वेश्चन पेपर आएगा। यहां तक आते आते म्युनिसिपल एक्ट के आपके 5 टेस्ट हो चुके। फिर एक फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका 10 मार्च को। 11 तारीख को म्युनिसिपल एक्ट का एक ऐसा टेस्ट होगा जिसमें सिर्फ धाराएं ही धाराएं पूछी जाएंगी। क्योंकि अगर आप पेपर के पैटर्न को देखते हैं या आपने फॉलो नहीं किया होगा, लेकिन जैसे हम जुडिशरी के, एपीओ के, जेएलओ के, आरजेएस के, इनके पेपर देखते हैं जहाँ पे कानून आता है, तो वहां पे पेपर में से 20, 25, 30% पोर्शन हमेशा सिर्फ धाराओं से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको धाराएं कितनी याद है ये चेक करने के लिए आपका 11 मार्च को टेस्ट होगा जिसमें सिर्फ धाराएं पूछी जाएगी, कुछ और नहीं। और सिमिलरली 12 मार्च को फुल लेंथ और 13 मार्च को फिर से एक टेस्ट होगा जिसमें फिर धाराएं पूछी जाएंगी, सो दैट धाराओं में कोई गलती, कोई कमी ना रह जाए। 14 मार्च को फिर से एक फुल लेंथ टेस्ट होगा और 15 मार्च को बहुत अहम टेस्ट होगा जिसके अंदर हम लोग म्युनिसिपल एक्ट का डाटा पूछेंगे खाली। अब ये डाटा क्या है? डाटा का मतलब है म्युनिसिपल एक्ट में जगह जगह जुर्माना दिया गया है, जगह जगह जेल की सजा दी गई है, जगह जगह सीटों की संख्या दी गई है, जगह जगह प्लॉट का एरिया दिया गया है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि 40 में से 5-7 क्वेश्चन वहां से जरूर जरूर से आपसे पूछे जाएंगे। और ये भी मैं जानता हूँ कि बच्चे गलती वहीं करेंगे, भाई धारा ऊपर से तो पढ़ लेंगे, लेकिन उस धारा के अंदर 21 सीटें हैं, 13 सीटें हैं, धारा में प्लॉट के एरिया के बारे में लिखा हुआ है, प्लॉट का एरिया 250 स्क्वायर मीटर है, पेनल्टी 100 रुपये पर डे है या पेनल्टी 50 रुपये पर डे है, 10,000 तक जुर्माना है या 1 माह की जेल है। ये सारी चीज़ें जो बच्चे की गलतियां करवाती है, हम इन सब को टेस्ट में चेक कर लेंगे। और अगर हम इसमें से 100 क्वेश्चन बना देंगे तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अगर सब सही रहा तो एक भी सवाल इसके बाहर से नहीं जाने वाला है। और इसके बाद में एक फाइनल टेस्ट देने के लिए फिर से एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। 16 मार्च आते आते आपके 30 टेस्ट हो चुके और इन 30 टेस्ट से जो गुजरेगा, यूं समझ लो कि वो एक रिगरस रिवीजन से गुजरेगा। और आप सभी लोग जानते हैं रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितनी ज्यादा रिवीजन उतने अच्छे नंबर। तो जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज से जुड़ें। लिमिटेड बच्चों के साथ ही हम काम करना चाहते हैं, तो आज ही से अपनी सीट इसमें बुक करें, बात करें और अपनी जो तैयारी है उसको आज से शुरू करें। टेस्ट सीरीज आपके सामने है, इसी हिसाब से अपना शेड्यूल आज से बना लें और एक बार टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले अपने सिलेबस को रफली कवर करने की कोशिश करें, सो दैट टेस्ट सीरीज के साथ में हर टेस्ट के साथ आपके नंबर बढ़ते जाएं। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, और ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हुए लेकिन अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, डेफिनेटली इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहिए। बहुत ही एक बेसिक अमाउंट पे हम लोग ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तैयारी अच्छी होगी आपकी। और देखिए एक और चीज़ है कि कई बार कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि भाई क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए हमें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन कुछ नहीं होता।
हमारा पर्पस आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन देना या ऐसा क्वेश्चन बना के देना जो आप कर ही नहीं पाओ, वो नहीं है। हमारा पर्पस है कि जो फैक्चुअल चीज है वो आपको याद हो जाए, सो दैट एग्जाम में कैसा ही क्वेश्चन आए, पूछेगा तो फैक्ट ही, पूछेगा तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ही, वो इन्फॉर्मेशन आपको सटीक तरीके से याद हो जाए। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इससे पहले जो हमारी टेस्ट सीरीज हुई है उसका भी विद्यार्थियों में बहुत अच्छा फीडबैक है। आप स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे तो भी हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा ही फीडबैक आपको मिलेगा। तो आज इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े, प्रोग्राम से जुड़े, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो 9588238815 पे कांटेक्ट करें। और याद रखिए, एक एक दिन अगर आप गवाएंगे तो आपके लिए भारी पड़ने वाला है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज की तैयारी आज ही शुरू करें। धन्यवाद।